जब भगवान राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र और ऋषियों सहित मिथिला में प्रवेश करते हैं, तब राजा जनक के यज्ञ क्षेत्र में पहुंचने पर विश्व के सभी भागों से आए हुए सहस्त्रों ब्राह्मणों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। ऋषि विश्वामित्र के आगमन की सूचना पाकर महाराज जनक उनका पूरे सत्कार के साथ स्वागत करते हैं और उनसे पूछते हैं, महोदय, कृपया हमें बताएं कि आपके साथ ये दो उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले पुरुष कौन हैं? ये मनुष्य रूप में भगवान प्रतीत होते हैं। तब विश्वामित्र जी उत्तर देते हैं, ये युवक राम एवं लक्ष्मण हैं। ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये यहाँ उस महान धनुष का परीक्षण करने आए हैं जिसकी आप आराधना करते हैं। मैं इन्हें अयोध्या से अपने आश्रम उन राक्षसों का संहार करने के लिए लेकर आया था जो मेरे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करते थे। इसके बाद सभी बैठ गए और शतानंद जी, जो कि गौतम ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र थे और महाराज जनक के पुरोहित थे, विश्वामित्र से वह कथा सुनने का आग्रह किया जिसमें उनकी माता अहिल्या द्वारा भगवान राम को देखते ही अपना मूल स्वरूप पुनः प्राप्त करने का वर्णन है। ऋषि ने प्रसन्नता से पूरी घटना सुनाई। इसके बाद शतानंद ने विश्वामित्र के गौरवपूर्ण अतीत का वर्णन किया। विश्वामित्र गाधी के पुत्र थे। पहले अपने राज्य में एक धर्मपरायण क्षत्रिय के रूप में राज करते थे। एक बार अपने साथ अक्षौहिणी सेना लेकर पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते हुए वे महान ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की कुटिया में पहुँचे। उस सुंदर कुटिया में अनेक मुनि निवास करते थे। ऋषि विश्वामित्र ने सभी को आदरपूर्वक प्रणाम किया और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने पूरे सत्कार से उनका स्वागत किया। दोनों ही आपस में बात करने लगे। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यहाँ अतिथि के रूप में कुछ दिन निवास करें ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। विश्वामित्र विनम्रता पूर्वक उत्तर देते हैं, आपकी सेवा से मैं पहले ही संतुष्ट हूँ, हमें जाने की अनुमति दें। फिर ऋषि वशिष्ठ ने बार बार उन्हें रुकने का आग्रह किया। आखिरकार विश्वामित्र सहमत हो जाते हैं। तब ऋषि वशिष्ठ अपनी सबल नाम की कामधेनु गाय को ऋषि विश्वामित्र के सामने लाते हैं और उसे बुलाकर कहते हैं, शबले, शीघ्र आओ और मेरी बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राजर्षि का महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। षड्रस भोजन में से जिसको जो जो पसंद हो उसके लिए वह प्रस्तुत करो। दिव्य कामधेनु, आज मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। भांति भांति के सुस्वादु रस तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्त्रों थालियां सज जाती हैं। श्री राम महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी के सारी सेना को भली भांति तृप्त किया। उन सबको भोजन पाकर बड़ी संतुष्टि हुई। विश्वामित्र वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोलते हैं, ब्राह्मण, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तब भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया। अब मैं जो कहता हूँ वह सुनिए। भगवान, आप मुझसे 1,00,000 गौएं लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। यह गाय रत्न के रूप है और रत्न का अधिकारी राजा ही होता है, इसलिए धर्म के अनुसार यह गाय मेरी है। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं, मैं 1,00,000, 100 करोड़ या चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस शबला गाय को नहीं दूंगा। राजर्षि, यह गाय मेरा सर्वस्व है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह शबला गाय आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के उत्तर को सुन विश्वामित्र क्रोधित होकर कहते हैं, मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ
जिसके कसने वाले रस्से और गले के आभूषण सभी सोने के बने होंगे। इसके अलावा 800 स्वर्ण के रथ दूंगा जिनमें सोने के घुंघरू लगे होंगे, और एक रथ में 4-4 सफ़ेद रंग के घोड़े होंगे तथा अच्छी जाति के और उत्तम देश में उत्पन्न 11,000 घोड़े भी दूंगा। इसके अलावा अनेक प्रकार के रंग वाले नई अवस्था के 1 करोड़ गौएं भी दूंगा। आप यह शबला गौ मुझे दे दीजिए। यह सुन भगवान वशिष्ठ कहते हैं, मैं इस गाय को आपको नहीं दे सकता। यही मेरा रत्न है, सर्वस्व है और मेरा जीवन है। श्री राम जब वशिष्ठ मुनि किसी भी तरह उस शबला धेनु को ऋषि विश्वामित्र को देने के लिए तैयार नहीं हुए, तब ऋषि विश्वामित्र ने क्रोध में आकर बलपूर्वक धेनु को घसीट के ले जाने लगे। अपने ऊपर बल के इस प्रयोग से शबला मन ही मन पीड़ित हुई और रोने लगी। फिर मन में विचार आया कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो इतने धर्मात्मा मुनि वशिष्ठ ने मेरा त्याग कर दिया। यह सोचते सोचते शबला ने ऋषि वशिष्ठ से कहा कि भगवान, क्या आपने मुझे त्याग दिया जो यह राजा के सैनिक मुझे आपसे दूर ले जा रहे हैं? तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ उत्तर देते हैं, शबले, मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया। यह राजा अपने बल से तुम्हें ले जा रहे हैं, क्योंकि ये राजा हैं और इनका बल मुझसे अधिक है। तब शबला कहती है, नहीं, आप महान ब्रह्मर्षि धर्मात्मा हैं। आपका बल दिव्य है और महान है, इस दुरात्मा राजा के बल से कई अधिक है। आप बस मुझे आज्ञा दें, मैं अभी इस राजा के अभिमान को नष्ट करती हूँ। तब भगवान वशिष्ठ ने शबला को आदेश दिया कि वो शूरवीर सैनिकों को उत्पन्न करे और विश्वामित्र की सेना का संहार करे। आज्ञा पाकर उस धेनु ने असंख्य उग्र योद्धा उत्पन्न करना प्रारंभ किया, जिन्होंने विश्वामित्र की सेना का नाश करना शुरू कर दिया। लेकिन विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से उन सभी का नाश कर दिया। फिर राजा ने शबला को ललकारा कि अगर वह युद्ध करना चाहती है तो और योद्धा उत्पन्न करे। शबला ने एक से एक बली योद्धा उत्पन्न करना शुरू किया और उन योद्धाओं ने विश्वामित्र की पूरी सेना को पराजित कर दिया। यह देखकर विश्वामित्र जी के 100 पुत्रों ने तरह तरह के अस्त्र शस्त्र से ब्रह्मर्षि वशिष्ठ पर प्रहार करना आरंभ किया। उनके प्रहार से आहत हो वशिष्ठ मुनि ने भीषण हुंकार भरी। इस गर्जना ने उन सभी को भस्म कर दिया। ऋषि विश्वामित्र अपने पुत्रों सहित अपनी सेना का संहार होते देख हतोत्साहित हो गए और निराशा से भर गए। अपने एकमात्र जीवित पुत्र को अपना राजपाट सौंप भगवान शिव की आराधना करने वन में तपस्या के लिए चले गए। आगे की कहानी के लिए इसका अगला भाग ज़रूर देखें।